हमारे हिंदू धर्म में हम लोग माता पिता को अपने देवताओं का स्थान देते हैं। पितृ अपने परिवार की रक्षा कवच की तरह होते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने पितृ श्राद्ध का तिथि याद नहीं रख पाता तो इस स्थिति में अगर वो चाहे तो अपना पितृ का श्राद्ध दे सकते हैं। पितृ अमावस्या के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी पितरों का देहांत तिथि ठीक तरह उन लोगों को ज्ञात नहीं रहता है। वो लोग भूल चुके हैं, चाहे वो किसी वजह से हो, तो वो लोग उस समय अपना पितृ का श्राद्ध दे सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में अमावस्या में हम लोग पितृ तर्पण करते रहते हैं। आखिर पितृ पक्ष होता क्या है और इसमें क्या करना पड़ता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। पितृपक्ष पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अमावस्या तक रहते हैं। इस दौरान यह 15 दिनों में इस समय को पितृपक्ष बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग अपने पितृ की शांति के लिए श्राद्ध करने का नियम करते हैं। यहाँ पर और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को पता चलता है, जैसे कि अगर ये श्राद्ध के दौरान आप लोगों द्वारा बनाए हुए भोजन जो आप लोगों ने अपने श्राद्ध के दौरान अपने पितृ को अर्पित किए हैं, वह भोजन उस रूप में परिवर्तित हो जाता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ था। यही बात सुनी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पिता के साथ में अन्य रूप में कोई भोजन देते हैं, अगर उसे वही भोजन मिलता है तो मनुष्य जन्म में होता है। अगर वो घास के रूप में मिलता है तो पशु जन्म में होते हैं। नाग योनि में वायु रूप में और यक्ष योनि में पान के रूप में भोजन पहुंचाया जाता है। अमावस्या के प्रातः स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान अब लोग 10 तरह के चीजों को दान में दे सकते हैं, जैसे गाय, भूमि, वस्त्र, काले तिल, घी, गुड़, चांदी, सोना और धान। और आपको इसी दौरान स्नान करने के बाद आप लोगों को शुद्ध होकर अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र और सोना एवं गाय को भी दान करना चाहिए। और इसके साथ आप लोगों को भोजन भी करवाना चाहिए। अगर अपने पितृपक्ष का भोजन बनाते हैं तो इसमें जो बनाने वाला भोजन होता है वो संपूर्ण श्रद्धा के साथ बनानी चाहिए। और इसी दौरान भोजन में गाय के दूध से बनी हुई वस्तु जैसे मिष्ठान, खीर और इसके साथ आम, अनार, आंवला, नारियल एवं अंगूर, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, इन सभी का उपयोग भी आप लोग कर सकते हैं। श्राद्ध के दिन पितरों के लिए काले तिल के द्वारा तर्पण एवं संकल्प करना चाहिए। इसी दौरान आपको कुछ और बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि श्राद्ध में दिए गए भोजन पूरी शुद्धता से बनानी होगी। श्राद्ध हमेशा सुबह या दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद श्राद्ध नहीं हो पाते हैं। और जो भोजन आप ब्राह्मण को खिलाएंगे वो अपने 2 हाथों से उन लोगों को परोसें। भोजन में जैसे कि सब्जियां जो जमीन के अंदर उगती हैं वैसी सब्जी खाने में नहीं बनाइए तो ही अच्छा है। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें दे देना चाहिए। इसके पश्चात श्रद्धा पूर्वक पितरों में मंगल की कामना करनी चाहिए। संध्या के समय सामर्थ्य के अनुसार 2, 5 अथवा 16 दीप भी प्रज्वलित करने चाहिए। पितरों के लिए बनाए गए भोजन में उड़द, मसूर, अरहर, चना, लौकी, बैगन, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, अलसी का तेल, पीसी सरसों का तेल, मांसाहारी भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक का दान बहुत महत्व रखता है। श्राद्ध के दिन अपने पितरों के बात को स्मरण करें। इस दौरान ऐसे माना जाता है कि जिस जिस परिवार में पितृ प्रसन्न होता है वहां पर सदैव उन्नति लगा रहता है। पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। पितरों के निमित्त श्राद्ध में काले तिल का दान करने से पितर हमारे परिवार की हर संकट से रक्षा करता है। अन्नदान में आप 7 प्रकार में से किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं। ये दान श्राद्ध में संकल्प सहित करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आगे और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से दर्शकों के बीच और फैला दें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी करें, आपको बहुत उपयोगी जानकारी मिलेगी।